हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिम इंडिया। आज की वीडियो से हम लोग रिविट फैमिली एडिटर कोर्स स्टार्ट करेंगे। रिविट फैमिली एडिटर कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिविट में फैमिलीज के बारे में समझते हैं। रिविट में जो है कितने टाइप के फैमिलीज है, फैमिलीज किसको बोलते हैं और फैमिली की हायरार्की किस तरह से रहती है और इंस्टेंस पैरामीटर किसको बोलते हैं आप टाइप पैरामीटर। तो उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं कि फैमिली और प्रोजेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको रिविट आर्किटेक्चर, रिविट स्ट्रक्चर या रिविट एमईपी जो भी आपका कोर डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन में आपको रिविट थोड़ा आना चाहिए, तभी आपको चीजें यहाँ पर समझने आएगी। अगर आप डायरेक्टली ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा इशू हो सकता है, कोर्स आपको थोड़ा टफ दिख सकता है। तो पहले आप जो है अपने कोर डिसिप्लिन या फिर जो भी आपके चॉइस का कोर्स है वो कोर्स आपको खत्म करना है, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देखते हैं आपके पास एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में आपके पास वॉल्स है, डोर्स है, विंडोज है, यहाँ पर आपके पास फर्नीचर है, पिक्चर का फ्रेम है। ये सारी चीजें मिलके आपको एक रिविट का प्रोजेक्ट या फिर रिविट का मॉडल आपको यहाँ पर बन रहा है। लेकिन जितने भी अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ये सब आपके फैमिलीज है। जैसे कि अब डोर एक फैमिली हो गया है, उसी तरह विंडो आपकी एक फैमिली हो गई, और यहाँ पर आपके पास ये फर्नीचर है, टेबल, तो ये भी आपको एक फैमिली हो गया। उसी तरह वॉल के ऊपर ये पिक्चर का फ्रेम है तो ये भी आपकी एक फैमिली है। यहाँ पर आपके पास पार्किंग के कंपोनेंट्स है, ये भी फैमिली है। यहाँ पर एक आपके पास ट्री है। उसी तरह स्ट्रक्चरल कॉलम, स्ट्रक्चरल बीम्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट, डक्ट हो गया, पाइप, और आपके यहाँ पर केबल ट्रे का ऑप्शन अवेलेबल है, लाइट्स है, एयर टर्मिनल्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर सेम फैमिली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सबको आप जो है इंडिविजुअल फैमिलीज बोलेंगे। लेकिन अब ये फैमिलीज में से थोड़े ऐसे फैमिलीज रहते हैं जिसको हम प्रोजेक्ट के अंदर लोड करके लेके आ सकते हैं। थोड़े ऐसे फैमिलीज रहते हैं जो सिस्टम के अंदर रहते हैं जिसको आप लोड नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज उनके आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको आप लोड नहीं करेंगे। उसी तरह आपके पास जो है मॉडल इन प्लेस फैमिली है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, टाइप्स ऑफ रिविट फैमिलीज में आपके पास सिस्टम फैमिलीज, लोडेबल फैमिलीज और इन प्लेस फैमिलीज है। सिस्टम फैमिलीज के अंदर आपको वॉल, फ्लोर, सीलिंग, स्टेयरकेस, डक्ट, पाइप, ये सारे ऑप्शन जो है आपको सिस्टम फैमिलीज के अंदर आ रहे हैं। अब सिस्टम फैमिलीज के बारे में अगर आप समझना चाह रहे हैं तो वॉल का एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। वॉल को आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आपको एडिट फैमिली का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये एक सिस्टम फैमिली है, ये एक आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब वॉल में अगर आपको थिकनेस वगैरह चेंज करना है तो आप वॉल सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे आप, और स्ट्रक्चर में जाके आप यहाँ पर लेयर्स ऐड कर सकते हैं, थिकनेस, मटेरियल वगैरह सब आप जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ये फैमिली को लोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के फैमिलीज आप सिस्टम फैमिली बोलेंगे। उसी तरह अगर आप एमईपी से तो यहाँ पर भी आपको जो है सेम चीजें मिलेंगी। आपका यहाँ पर डक्ट हो गया, पाइप हो गया और आपके केबल ट्रेस हो गए, ये सारे ऑप्शन जो है आपको सिस्टम फैमिलीज या फिर ये सिस्टम के बिल्ट इन फैमिलीज है। इसमें आप प्रॉपर्टीज तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर आप लोड फैमिली का ऑप्शन आप यूज नहीं करेंगे। उसी तरह नेक्स्ट फैमिली है आपके पास, या नेक्स्ट टाइप की फैमिली आपके पास है लोडेबल फैमिली। लोडेबल फैमिली ये हम जो है पूरे कोर्स के अंदर यही ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। लोडेबल फैमिलीज बेसिकली आपके कस्टम फैमिलीज है जो आप फैमिली एडिटर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और यही फैमिलीज आप कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोजेक्ट के लिए एक फैमिली क्रिएट कर रहा था, उसको अगर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज करना है तो मैं वहां पे इसको इजीली यूज कर सकता हूँ। दूसरे प्रोजेक्ट में भी जो है इसको हम लोड कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर डोर का एग्जाम्पल हो गया है, विंडो का एग्जाम्पल हो गया है, फर्नीचर का एग्जाम्पल हो गया है, तो इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इसको आप एडिट फैमिली ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आप जो है जो चेंजेस आप करना चाह रहे कर सकते हैं। फिर से अगेन आप लोड इनटू प्रोजेक्ट में जाएंगे और वो चेंजेस आपको फिर से रीअप्लाई भी आप कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग जो है यही फैमिलीज के बारे में देखने वाले हैं। लास्ट टाइप आपके पास है इन प्लेस फैमिली। लोडेबल फैमिली, इन प्लेस फैमिली दोनों सेम है, दोनों के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए कि लोडेबल फैमिलीज के अंदर आपके पास पैरामीटर्स रहेंगे। इन प्लेस फैमिलीज जो है एक यूनिक सिचुएशन या फिर आप जो है जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वहां पर भी आप जो है इसको प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, आपके पास यहाँ पर ये डोर की फैमिली है। अब ये डोर लोडेबल फैमिली कैटेगरी में, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको इंस्टेंस पैरामीटर्स आ रहे हैं। एडिट टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग से टाइप पैरामीटर्स आ रहे हैं। विड्थ है आपके पास, हाइट है, उसी तरह यहाँ पे आपके पास टॉप रेल, बॉटम रेल, ये सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये इन प्लेस फैमिली को सिलेक्ट करें तो इसके अंदर भी आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, लेकिन जब आप इसके इंस्टेंस पैरामीटर या टाइप पैरामीटर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज करने का चांस नहीं रहेगा।
तो ये आप जो है सिर्फ एक यूनिक सिचुएशन या फिर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए वही प्लेस पे आप जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब अगेन आप अगर ये दूसरे प्रोजेक्ट में लोड करना चाह रहे हैं तो आप लोड नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपके 3 टाइप के फैमिली, एक हो गया सिस्टम फैमिली, दूसरा हो गया लोडेबल फैमिली और थर्ड वन हो गया आपका मॉडल इन प्लेस फैमिली या इन प्लेस फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिस्कस करने के बाद हम लोग रिविट फैमिली हायरार्की या फिर जो है फैमिली चार्ट हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है हायरार्की में कैटेगरी रहेगी, उसके बाद फैमिली, उसके बाद टाइप और उसके बाद इंस्टेंस। किस तरह से जो है इसका फ्लो रहेगा या फिर किस तरह से प्रोसेस है उसको हम समझते हैं डोर एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसके लिए आप 3D व्यू में आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डोर आपके पास अवेलेबल है, जिसमें से 2 डोर आपको सेम है और एक डोर जो है अलग फैमिली का है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कोई भी आप एक डोर सेलेक्ट करिए। टॉप राइट में देखिए आपको मॉडिफाइड डोर का ऑप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक कैटेगरी बता रहा है डोर। उसी तरह अगर आप प्रॉपर्टीज पैलेट में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको डोर का ऑप्शन आ रहा है, ये भी कैटेगरी जो है यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। सेकंड डोर भी अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अगेन सेम कैटेगरी आपको दिख रही है। थर्ड डोर भी आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे भी आपको जो है डोर की कैटेगरी दिख के आ रही है। नेक्स्ट आपके पास फैमिली का ऑप्शन है, तो जब आप एडिट टाइप में जाएंगे यहाँ पर आपको फैमिली का नेम मेंशन हो रहा है। फैमिली का नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर एक्सटीरियर डबल फुल ग्लास, यहाँ पे फैमिली का आपको नेम आ रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये डोर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें आप एडिट टाइप में जाइए, यहाँ पे आपको एम सिंगल फ्लश फैमिली का नेम है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर अवेलेबल है। फैमिली सेम है, शेप सेम है, लेकिन उसके अंदर साइजेस आपको डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट साइजेस आपको आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे टाइप। तो आपने कैटेगरी, फैमिली और टाइप ये तीनों का डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब लास्ट में आपके पास इंस्टेंस पैरामीटर या फिर इंस्टेंस का मीनिंग है उसको हम लोग समझते हैं। तो आप कोई भी एक डोर यहाँ पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको देखिए सिल हाइट में आप मॉडिफाई कर रहा हूँ। 0 इसकी सिल हाइट है, अगर मैं इसको 500 mm पे सेट करता हूँ तो ओनली ये पर्टिकुलर डोर जो है आपको 500 mm बेस ऑफसेट ले रहा है यहाँ पर। उसी तरह अगर मैं ये डोर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी सिल हाइट हम लोग यहाँ पर 250 mm पे रखते हैं, तो ये सिर्फ पैरामीटर जो है इसी को इफेक्ट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑप्शन या फिर इंस्टेंस पैरामीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं सिर्फ वो पर्टिकुलर फैमिली या फिर ये पर्टिकुलर टाइप के ऑप्शन को जो है यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर रिविट की फैमिली हायरार्की को समझ सकते हैं। फर्स्ट आपके पास कैटेगरी है जो कि डोर है, उसके बाद आपके पास फैमिली है जिसके अंदर अलग अलग आपके पास फैमिलीज रहेंगे, उसके बाद आपके पास टाइप है जिसके अंदर आप डिफरेंट साइज है, साइज के साथ जो है आप मटेरियल भी रख सकते हैं। आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि 2 अलग अलग आपके पास टाइप है, साइज उसका सेम है लेकिन मटेरियल अलग हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस रहेगा जिसकी वजह से आप एक अलग टाइप वहां पर क्रिएट करके रखेंगे। उसी तरह लास्ट में आपके पास इंस्टेंस है। इंस्टेंस जो है आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर डोर के अंदर अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डोर आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसका नाम है आपको एम सिंगल फ्लश 915/2134। उसी तरह मैं ये डोर को भी सिलेक्ट कर रहा हूं और इसका भी टाइप मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं 915/2134। दोनों का साइज सेम है, दोनों का नाम सेम है, दोनों की कैटेगरी सेम है, हर चीज जो है यहाँ पर सेम है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इसका बेस ऑफसेट या इसकी सिल हाइट हम लोगों ने 250 पे रखी है और इसकी सिल हाइट हम लोगों ने 500 mm। तो इस तरह से आप जो है फैमिली के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये 2 पैरामीटर्स के बारे में समझना है, एक है इंस्टेंस पैरामीटर और एक है टाइप पैरामीटर। इंस्टेंस पैरामीटर आप ऐसा समझिए कि जब भी आप एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो चेंजेस सिर्फ उसी एलिमेंट को अगर जो है इफेक्ट कर रहे हैं तो वो इंस्टेंस पैरामीटर है। टाइप पैरामीटर से क्या होगा, जितने भी सेम एलिमेंट्स है उन सबको जो है यहाँ पर इफेक्ट होगा। ये एग्जांपल समझने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉल सेलेक्ट करते हैं। आप ये वॉल सेलेक्ट कर लीजिए, वॉल का नेम है आपको जेनरिक 200 mm, बेसिक वॉल इसकी फैमिली है और कैटेगरी यहाँ पर इसकी वॉल है। तो अब ये 4 वॉल्स आपके पास जो है सेम नेम के अवेलेबल है। आप इसको सेलेक्ट करिए, जेनरिक 200 mm आ रहा है, इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, ये वॉल आप सेलेक्ट करेंगे, ये वॉल आप सेलेक्ट करिए, चारों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नेम आपको जो है सेम आ रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके इंस्टेंस पैरामीटर में चेंज कर रहा हूं, अब इंस्टेंस पैरामीटर और टाइप पैरामीटर के बीच में आप डिफरेंस कैसा क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस पैरामीटर और टाइप पैरामीटर के बीच में डिफरेंस ये है, बेसिक डिफरेंस। जब भी आप एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज पैलेट में आपको सामने जो पैरामीटर्स दिख के आ रहे हैं या फिर एडिट टाइप के बाहर जो आपको पैरामीटर्स दिख के आ रहे हैं ये पूरे इंस्टेंस पैरामीटर रहेंगे। और जब आप एडिट टाइप पे क्लिक करें यहां पर आपको जितने भी पैरामीटर्स दिख के आ रही है टाइप पैरामीटर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंस्टेंस और टाइप पैरामीटर के बीच में। अभी मैं वॉल सेलेक्ट कर रहा हूं,
वॉल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट में कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ये वॉल के टॉप ऑफसेट में 1500 mm की वैल्यू दे रहा हूँ, तो सिर्फ ये पर्टिकुलर वॉल को यहाँ पर 1500 mm का ऑफसेट आया। हालांकि ये चारों वॉल का नेम अगर आप चेक करेंगे तो ये जेनरिक 200 है, लेकिन इंस्टेंस पैरामीटर में चेंज करने की वजह से सिर्फ यही इंस्टेंस या फिर यही पर्टिकुलर वॉल के ऊपर आपको चेंज हुआ है। अगर मैं ये वॉल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट टाइप में जाएंगे, स्ट्रक्चर में जाइए आप, और यहाँ पे अब मैं मटेरियल में चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें हम लोग जो है ब्रिक का मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं ब्रिक का मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ, चार दीवारों को भी आपको जो है ब्रिक का मटेरियल अप्लाई हो गया, क्योंकि ये हम लोगों ने टाइप पैरामीटर के अंदर चेंज किया है। तो ये आपको इंस्टेंस पैरामीटर और टाइप पैरामीटर के बीच में डिफरेंस है। इसको हम लोग आगे और दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ जो है समझने की कोशिश करते हैं। बस आप ऐसे समझिए कि रिविट के अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो सारे फैमिलीज है। फैमिलीज के अंदर आपको तीन टाइप के फैमिली है, सिस्टम फैमिली, लोडेबल फैमिली, इन प्लेस फैमिली। हम कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं लोडेबल फैमिली। सिस्टम फैमिलीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको आप दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर लोड नहीं कर सकते। ये इनबिल्ट फैमिलीज आपको रहेंगे। उसी तरह इन प्लेस फैमिलीज जो है आप यूनिक सिचुएशन या फिर जो है एक प्लेस में आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप एक लोडेबल फैमिली वहां पर नहीं बना सकते, तो वैसे टाइम पे आप क्या करेंगे, इन प्लेस फैमिलीज आप बनाएंगे। क्योंकि लोडेबल फैमिली के लिए आपको एक प्रोसेस लगेगा, उसमें आपको जो है पैरामीटर्स, कंस्ट्रेंट्स वगैरह पूरे बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए आप इन प्लेस फैमिली से भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप लोडेबल फैमिली ही यूज करेंगे। तो ये तीन टाइप के फैमिलीज आपके पास है। और अगर आप फैमिली हायरार्की की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कैटेगरी है, फैमिली है, टाइप है और इंस्टेंस है। और फैमिली के अंदर जो पैरामीटर्स दो यूज होंगे वो है इंस्टेंस पैरामीटर और दूसरा है आपको टाइप पैरामीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैमिली किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको जो है सीखना है फैमिली क्रिएट करने से पहले, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।